श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे मानव जीवन से जुड़े महान वेदों के कुछ श्लोक। वेद हमारी सबसे प्राचीन किताबें हैं। ये कहना गलत नहीं हुआ कि वेद वास्तव में परमात्मा की अनमोल वाणी है जो मानवों को जीना सिखाता है। आज इस वीडियो में हम आपको श्लोक बताएंगे जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हम श्लोक बताएंगे और साथ में हम उसका मतलब भी बताएंगे। पहला श्लोक है, सहसा विदित्ना क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वर्णिते ही विमर्श्य कारणीम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। मतलब अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्ति का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से उत्कृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है। दूसरा श्लोक है, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रणंती। मतलब जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं है, वो मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि एक मृग। जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, ना ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न, वस्त्र, धन या विद्यादान नहीं दिया, न उसमें किसी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा श्लोक है, गुणानाना मंत्रम प्रयाश्चितो वेति न चापरम मालती मलिकामोदम घ्राणम वेति न लोचनम। मतलब गुणों विशेषताओं में अंतर प्राय विशेषज्ञों ज्ञानी जनों द्वारा ही जाना जाता है, दुरुसु के द्वारा कदापि नहीं। जिस प्रकार चमेली की गंध नाक से जानी जा सकती है, आंख द्वारा कभी नहीं जानी जा सकती। उसके बाद चौथा श्लोक है, ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युम पागनत। मतलब ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। मानसिक और शारीरिक शक्ति का संचय करके रखना जरूरी होता है। इस शक्ति के बल पर ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शक्तिहीन मनुष्य तो किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ और इसके महत्व को समझना जरूरी है। इसके बाद का श्लोक है, जो पांचवा श्लोक है, शरीर मादम खलु धर्म साधनम। ये उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है, शरीर ही सभी धर्मों मतलब कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है, इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। छठा श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युमधम समो बंधु कृत्वा यह नावसीदिति। इसका आपने बहुत किताबों में पढ़ा होगा, बचपन में आपने ये श्लोक पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई हमारा मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। 11वां श्लोक है, अलसस्य कुतः विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। मतलब आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, और निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। उसके बाद का एक श्लोक है, यथा कौश्य पृथ्वी च न विवितो न दृश्यता एवामे प्राणाम अभिवे
ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। जिस प्रकार आकाश एवं पृथ्वी न भयग्रस्त होते हैं और न इनका नाश होता है, उसी प्रकार हे मेरे प्राण, तुम भी भयमुक्त रहो। अर्थात व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना चाहिए। भय से जहाँ शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, वहीं मानसिक रोग भी जन्मते हैं। डरे हुए व्यक्ति का कभी किसी प्रकार का विकास नहीं होता। संयम के साथ निर्भीकता होना जरूरी है। डर सिर्फ ईश्वर से रखें। इसके बाद श्लोक है जिसको आप सब जानते हैं, जो ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद में है। अर्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देह स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस मंत्र या ऋग्वेद के पहले वाक्य का निरंतर ध्यान करते रहने से व्यक्ति की बुद्धि में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। उसका जीवन अचानक ही बदलना शुरू हो जाता है। यदि व्यक्ति किसी प्रकार से शराब, मांस और क्रोध आदि बुरे कर्मों का प्रयोग करता है, तो उतनी ही तेजी से उसका पतन भी हो जाता है। यह पवित्र और चमत्कारिक श्लोक है। इसका ध्यान करने से पूर्व नियम और शर्तों को समझनी चाहिए, तभी इसका उच्चारण कीजिए। कृष्ण यजुर्वेद में एक श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणति भूत क्षुरस्य धारा निशित दुर्त्याया दुर्पथस्थ कव्यो वदंती। ये एक्शन में कठोपनिषद में, जहां पे एड्रेस किया गया मनुष्यों को कि हे मनुष्य उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो, मतलब उनके पास जाके। त्रिकालदर्शी उस पथ के छुरे की तीक्ष्ण धारा के दुर्गम कहते हैं। मतलब त्रिकालदर्शी मतलब ज्ञानी पुरुष, उस पथ मतलब तत्व ज्ञान के मार्ग, कुछ छुरे की तीक्ष्ण, लांघने में कठिन, और धारा के मतलब उसके सदृश, घोर कठिन कहते हैं। फिर श्लोक है, प्रथमेनार्जिता विद्या धृत्यनार्जितम धनम तृतीयनार्जिता कृति च चतुर्थे की करिष्यति। जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, दूसरा अर्थात गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्जित नहीं किया, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वह चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा। फिर है चौथा श्लोक, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च रुग्णस्य औषधम रुगन्नस्य चौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। अर्थात प्रवास की मित्र विद्या, घर की मित्र पत्नी, मरीजों की मित्र औषधि, और मृत्युप्रांत मित्र है वह हमारा धर्म। फिर श्लोक है, ओम अस्तोमा सदमंगय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमृतम गमय। मतलब हे ईश्वर, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये प्रार्थना करते रहने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार मिट जाता है, अर्थात नकारात्मक विचार हटकर सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। फिर श्लोक है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीमस्तु मां विद्विषावहै। ये कठोपनिषद में है। इसका अर्थ है, परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पड़ा हुआ तेजस्वी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। उक्त तरह की भावना रखने वाले का मन निर्मल रहता है। निर्मल मन से निर्मल भविष्य का उदय होता है। इसके बाद श्लोक है जो मैं आखिरी श्लोक बता रहा हूं, मां भ्राता भ्रातरम दीक्षण मां सुसार मूससा समस्य सवर्ता भूता वाचा वदता भद्रज्ञा।
भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे। समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। उक्त तरह की भावना रखने से कभी भी गृह कलह नहीं होता है और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शांति में जीवन जीकर स्वर्गीय उन्नति करता रहता है। आप हमेशा उन्नति करोगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए जो हमने आपको कहा है। तो धन्यवाद।